अहमद बोउबा मवेशी पालते हैं। वो मवेशियों को बोगो गांव के आसपास चराने ले जाते हैं, हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि अब क्या करना है। इस साल सूखा मौसम बहुत जल्दी शुरू हो गया। इसकी वजह से हर साल की ये समस्या इस बार और बड़ी हो गई है। सूखे मौसम के दौरान जिन किसानों की ज़मीन के करीब पानी है, वो हमें अपने जानवरों को पिलाने के लिए वहाँ से पानी नहीं लाने देते। हमें दूर जाकर नहर से पानी लाना पड़ता है। दूसरा तरीका है कि उन लोगों को पैसे दिए जाएं जिनके पास ज़मीन के भीतर से पानी निकालने के लिए पंप और मशीनें हैं। बोउबा ने बीते कुछ सालों में मौसम को लगातार अनिश्चित होते देखा है। ऐसा लगता है कि ये हमेशा या तो बहुत सूखा और गर्म है या फिर बहुत ज्यादा भीगा। पानी की कमी संघर्ष का कारण बन गई है और गांव का ये शरणार्थी शिविर 5000 लोगों का बसेरा बन गया है। साली को गांव छोड़ने के बाद अनाज पीसने के लिए नई चक्की खरीदनी पड़ी। 2 साल पहले जब बाहरी लोगों ने उनका घर जलाया तो उसमें चक्की बर्बाद हो गई। ये तब की बात है जब मवेशी पालने वाले उनके कबीले और किसानों और मछुआरों के कबीले में लड़ाई हुई। हमारे समुदाय में मछुआरों ने मछली पालने के लिए तालाब बना लिए हैं। जब मवेशी वहां जाते हैं, पानी पीते हैं तो वो बवाल करते हैं और तालाब में पानी खत्म हो जाता है तो मछलियां मर जाती हैं। इस सब के कारण मछुआरों और मवेशी पालकों के बीच लड़ाई होती है। ये लड़ाई इतनी भयानक थी कि कम से कम 1 लाख लोग भागकर चाड चले आए। इसके बाद 15,000 और लोग स्थानीय स्तर पर बेघर होकर अब इन शिविरों में रह रहे हैं। हदीजा को घर छोड़े 2 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके लिए वापसी का कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। मैंने कभी वापस जाने के बारे में नहीं सोचा। मेरा तो गांव जाना हुआ ही नहीं। कारण ये है कि हर बार जब मैं इस लड़ाई के बारे में सोचती हूँ तो डर जाती हूँ। मेरे पास खाने को कुछ नहीं होगा, तब भी मैं यहीं रहूंगी। लोगों को यहाँ रहने के लिए सुरक्षित ठिकाना तो मिल गया है, लेकिन जलवायु परिवर्तन की कठिनाइयाँ अब भी उनका पीछा कर रही हैं। शायद कुछ ही समय के बाद इन लोगों को यहाँ से कहीं और जाना होगा। बोउबा के गांव के बाहर मवेशियों को जो मिलता है वे खा लेते हैं। बोउबा अपने भाई से चर्चा कर रहे हैं कि क्या करें। वे चाहते हैं कि सरकार समुदाय की मदद करे। अगर जलवायु परिवर्तन का असर जैसा अभी है वैसा ही बना रहा तो मैं सरकार से हमारी मदद के लिए रास्ता निकालने की उम्मीद करूंगा। हम अपने मवेशियों को नहीं छोड़ सकते। दुनिया में पैदा होते ही सबसे पहले हमारी नज़र मवेशियों पर जाती है। हम सिर्फ यही काम कर सकते हैं। हमें मवेशियों को चराने के लिए ज़मीन ढूंढने में दिक्कत हो रही है। सरकार को हमारी मदद करनी होगी। हालांकि शिविर में रहने वालों को सरकार से अब तक कोई मदद नहीं मिली है। बहुत से लोगों को पर्याप्त खाना जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और अभी तो ये सूखे के लंबे मौसम की महज शुरुआत है।